चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर दूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। गारंटी वाला क्वेश्चन है बेटा। ये वेंडर ने जो गारंटी दी है, किसको दी है? कंपनी को दी है, डेटर के रियलाइजेशंस की, क्रेडिटर्स के पेमेंट की। सीता एंड गीता वर्किंग एज इक्वल पार्टनर्स प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म व्हेन देयर बिजनेस वाज एक्वायर्ड बाय अमिताभ लिमिटेड, राइट? मतलब क्या बोला गया कि अमिताभ लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा किसका? सीता और गीता का। सीता और गीता का बिजनेस खरीदा बेटा, ये बात समझ में आया? और जिस दिन बिजनेस खरीदा है उस दिन ये पोजीशन आपको दे रखी है बेटा, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व, सीता की कैपिटल, गीता की कैपिटल, डेटर, बिया, स्टॉक, पेटेंट्स, प्लांट एंड बिल्डिंग आर गिवन। Goodwill of the firm was to be valued at twice the simple average of the 3 years profit. The 3 years profit after transferring 2,000 to reserve every year, 21,000, 26,000, 31,000 respectively. Building and the plant were taken at 15,000, 15,000. The vendor have guaranteed that the creditor will not be required to be more than 25,000. और अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो क्रेडिटर 25,000 की ही है बेटा, और उसने 25,000 की गारंटी दी है। ये बात समझ में कि आपको इससे ज्यादा चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। And nothing short of rupees 42,500 will be received from the debtor. अब डेटर तो कितने के थे बेटा? 45,000 के थे, जबकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि 42,500 से कम रिलाइज नहीं होंगे। The vendor also guaranteed that the minimum equity dividend at 10% during the first 3 years. क्रेडिटर को एक्चुअली पे करना पड़ा 26,500 और एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ डेटर से 40,000। अब देखो ये जो रियलाइजेशन है ये एक्विजिशन के बाद होगा, बात समझ में नहीं। और एक्विजिशन के समय परचेज कंसीडरेशन के लिए गारंटी कंसीडर की जाती है। क्या की जाएगी भाई? वो बोल रहा है कि क्रेडिटर को आपको बुक वैल्यू से ज्यादा नहीं चुकाने पड़ेंगे, मतलब 25,000 से ज्यादा नहीं चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर डेटर की बात करें बेटा तो डेटर आपको बैलेंस शीट में दे रखी है 45,000, जबकि वो क्या बोल रहा है कि 42,500 ही आपको रिसीव्ड हुए डेटर से। 2,500 क्या रिसीव्ड हुए? सॉरी, 42,500 की ही गारंटी दी है उसने। 2,500 क्या बता रहा है वो? डाउटफुल है। क्या है? गारंटी इसलिए तो नहीं दे रहा हूँ 2,500 की, तो 2,500 क्या है? डाउटफुल है। दैट मींस आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसका प्रोविजन फॉर बैड डेज बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए, द क्रेडिटर्स वर पेड एक्चुअली 26,500 और रियलाइजेशन हुआ डेटर से 40,000। द कंपनी पेड रुपीस 1,50,000 ऑफ द परचेज कंसीडरेशन in rupees 10 equity shares issued at par, and the remaining amount was held by the against the guarantee. The company allotted equity capital to the extent of rupees 3,50,000 to the public. Public को भी इशू किए बेटा अपन ने। The profit earn capacity of the company during the first 3 years was to declare 8%, 9%, 12%. ठीक है, dividend 9%, 12%. respectively on its capital, and pass necessary journal entries to record the purchase of the business in the books of the company in respect of the above, and prepare the vendor's guarantee account for the years. आपको for the years के लिए guarantee account भी बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एंट्रीज देने के लिए परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और परचेज कंसीडरेशन से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको गुडविल का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, राइट? आपको गुडविल का भी वैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे देता हूँ। क्या देता हूँ? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन हम यहाँ पर कर देते हैं। और गुडविल का वैल्यूएशन क्या बताया आपको? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कितना? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कितना? 2 गुना। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे हैं आफ्टर रिजर्व, राइट? प्रॉफिट दे रखे, सॉरी, आफ्टर रिजर्व। प्रॉफिट्स आपको गिवन है बेटा आफ्टर रिजर्व। आफ्टर
रिजर्व ईयर और कितने ईयर में 21, 26, 32। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक काम कर लेता हूँ, इसमें 31 है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एवरेज निकाल लेता हूँ उसका। क्या निकाल लेता हूँ? तो एवरेज क्या होगा, टोटल डिवाइड बाय 3, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3। तो ये 21 प्लस 26 प्लस 31 डिवाइड बाय 3 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, ये 26,000 आ जाएगा। तो ये क्या है, आफ्टर रिजर्व, आफ्टर रिजर्व। और गुडविल के लिए आप रिजर्व को कंसीडर नहीं करते हैं। गुडविल के लिए आप रिजर्व को कंसीडर, इसमें 2000 वापस से क्या कर देंगे हम, रिजर्व ऐड कर देंगे, 26,000 है। तो मैंने 2000 इसमें वापस से रिजर्व जोड़ दिया, तो ये 28,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर रिजर्व। ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा और ये ही गुडविल के लिए कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो गुडविल क्या निकल रहा है, गुडविल क्या निकल रहा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 28,000 into 2, वो सिंपल सी कैलकुलेशन में यहाँ लिख दी, 56,000 रुपीज गुडविल आ गई। आगे नहीं आगे बेटा, 56,000 रुपीज गुडविल आ गई बेटा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। 56,000 रुपीज आपकी गुडविल यहाँ पर कैलकुलेट की गई है, ठीक है पीयूष। चलिए अब मैं यहाँ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन भी लिख देता हूँ बेटा, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। चलिए एक एक करके एसेट बताइए, क्या क्या है एसेट्स, एक एक करके एसेट बताइए। सबसे पहले एसेट्स क्या है, डेटर्स है, और डेटर्स कितने के हैं, 45,000 रुपीज के डेटर्स है बेटा, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो डेटर्स को गारंटी दी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा ड्यू टू गारंटी, गारंटी की वजह से। हाँ यार, तो आपको गारंटी दी गई थी 45,000 के डेटर, 42,500 तो कम से कम रिलाइज होंगे ही सही, तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा 2,500 का, राइट। वेंडर क्या कह रहा है कि 42,500 डेटर से कम रिलाइज होंगे, दैट मींस वो इस 2,500 के अगेंस्ट क्या है, डाउटफुल है, ये पैसा रिलाइज होगा या नहीं होगा, डाउटफुल डेटर्स होंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगली एसेट बताइए क्या है, बीआर कितना है, बीआर के बाद स्टॉक कितना 25, नेक्स्ट पेटेंट्स कितने 5, नेक्स्ट प्लांट के नीचे वैल्यूएशन दे रखा है, एक बार देख लेना कितने पे ले जा रहा प्लांट 15,000 पर, और बिल्डिंग नीचे वैल्यूएशन दे रखा है 50,000, वो भी चेक करो बेटा। हाँ यार, अब लायबिलिटी साइड बताओ कौन सी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स 25,000 की है, और यहाँ पर भी 25,000 की गारंटी, मतलब आपको इससे ज्यादा नहीं चुकाने पड़ेंगे। अगर वो बोलता है कि आपको इससे ज्यादा चुकाने पड़ेंगे तो ज्यादा वाला अमाउंट देते हैं, ये मान लो कम की गारंटी देता तो कम वाले अमाउंट देते हैं। कुल मिलाकर जो आपको बताया गया है उसका ही आप कंसीडर करेंगे। इसके बाद क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा कितना है 5। चलिए निकालना, नेट एसेट्स क्या आ रही है, नेट एसेट्स क्या आ रही है बताना बेटा। इसमें आप गुडविल का अमाउंट भी जोड़ देंगे और फिर क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। गुडविल वी हैव कैलकुलेटेड हियर 56,000, बताना कितना आ रही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। पंचिका समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। चलिए लेवल लाइन करना बेटा, 45, 10, 55, 60, 80, 95, 45, 1, 60, 1, 60 में से 30, 31 में से 1,60,000
27,500 आ रहा है, चेक कर 17,500 आ रहा होगा। हाँ चेक करो, दोबारा चेक करो, 1,17,500 ही आ रहा है ना, जोड़ो गुड इसमें, ये 1,73,500 हो गया। हाँ यार इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप। ठीक है, तो जर्नल ऑफ अमिताभ लिमिटेड की जर्नल देखिएगा बेटा। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी मैंने डेटर्स अकाउंट दिया, अच्छा डेटर्स कितना है बेटा 45,000, बीआर अकाउंट दिया कितना, कितना 10,000। नेक्स्ट स्टॉक अकाउंट दिया कितना, स्टॉक अकाउंट दिया कितना 25,000। फिर पेटेंट्स अकाउंट दिया कितना 10,000 5,000। अच्छा पेटेंट के बाद क्या बेटा, प्लांट अकाउंट दिया कितना 15,000। बिल्डिंग अकाउंट दिया कितना, 50,000। राइट, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट, गुडविल बैलेंसिंग फिगर या सॉरी कैलकुलेट कर लिया अपन ने, तो 56,000 लिख देंगे। डोंट नीड टू राइट हियर बैलेंसिंग फिगर। टू क्रेडिटर्स कितने 20, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना 2,500। टू बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 5,000। ये बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे टू वेंडर, तो वेंडर फर्म का नाम भी देगा, पार्टनर का नाम देगा, तो फर्म का नाम भी देगा, तो वेंडर लिख देंगे यहाँ 1,70,500 परचेज कंसीडरेशन। कोई डाउट इसमें? अब वेंडर को अपन ने कितने शेयर इश्यू कर दिए, देखो वेंडर दिया 173,500, हमने इसको शेयर्स दे दी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमने इक्विटी शेयर इश्यू कर दी कितने के, इसको 1.5 लाख की। ठीक है बेटा, देखो आप 150, और बाकी अमाउंट इसकी गारंटी में क्या कर लिया है, रोक लिया है। टू वेंडर्स गारंटी अमाउंट 23,000। अच्छा इसके अलावा हमने पब्लिक में शेयर इश्यू किए बेटा, इसके अलावा हमने पब्लिक में शेयर इश्यू किए। देखिएगा पब्लिक में जो शेयर इश्यू किए, और पब्लिक में जो शेयर इश्यू किए गए हैं वो किए गए बैंक अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख के 350 के शेयर इश्यू किए गए बेटा, 3,50,000। एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, बिजनेस परचेज की एंट्री और शेयर इश्यू की एंट्री तो बेटा यही है। ये जर्नल हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें कोई डाउट? अब हमको क्या करना है बेटा, किसका अकाउंट बनाना है, वेंडर का गारंटी अकाउंट बनाना है। वेंडर का क्या बनाना है, गारंटी अकाउंट बनाना है, गारंटी अकाउंट ड्रॉ करना है वेंडर का। ठीक है, चलो ये डालकर है, ये इस तरीके से मेंशन कर देना, ये डालता हूं डेट का। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो गया भाई, फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, बाय वेंडर। करेक्ट बेटा, ये वेंडर्स अकाउंट है, टू वेंडर्स गारंटी 23,500 जो गारंटी का लिए हमने उसका परचेज कंसीडरेशन का पैसा रिटेन किया है, वो हमने यहाँ लिख दिया बेटा। कोई दिक्कत? 23,500। अब थोड़े समय रुककर हमको पता चला कि हमारे डेटर से कितना पैसा रिलाइज हुआ, डेटर से कितना पैसा रिलाइज हुआ। आपने गारंटी दी थी 42,500 की, 45 माइनस 2,500 की, लेकिन कितना रिलाइज हुआ 40,000 रिलाइज हुआ। चेक करो, डेटर से 40,000 रिलाइज हुआ, हुए नहीं हुए?
ये डेटर से आपके 40,000 रिलाइज हुए तो 2,500 रुपए हम डेटर्स के जो रेट लेस रिलाइजेशन है वेंडर्स का पैसा उससे रिकवर कर लेंगे, उसकी गारंटी अमाउंट से रिकवर कर लेंगे। आपको क्रेडिटर को चुकाना पड़ा तो क्रेडिटर को कितना चुकाना पड़ रहा है? 26,500 जा रहा है, देखो चेक करो 26,500 जा रहा है ना, ये 26,000 जा रहा है 26,500, जबकि गारंटी कितने की दी थी यहाँ पे 25,000 की, इससे ज्यादा नहीं चुकाने पड़ेंगे तो 1,500 रुपए ये हो। अब पहले साल आपने डिविडेंड कितना दिया है? देखो पहले साल डिविडेंड दिया गया 9% या 8%, 8%, और आपने गारंटी कितने की दी थी? गारंटी कितने की दी थी? देखो 10% की गारंटी दी है बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सरप्लस अकाउंट से, सरप्लस अकाउंट में गारंटी से अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, सरप्लस अकाउंट में गारंटी से अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो गारंटी आपको कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी 3,50,000 प्लस 1.5 लाख के शेयर, 5 लाख पर निकालेंगे टोटल अमाउंट में। और कितना परसेंट बेटा? देखो 1% ही है बस, तो निकालना 5 लाख का 2% कितना हुआ? 10,000। इसका बैलेंस शीट कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिएगा बैलेंस शीट, अभी भी इस साइड बैलेंस है इसका 23,500, 23,500 माइनस कर दो इसमें से 10, 11,500, 13,500, 40 माइनस कर दीजिए तो 9,500 आएगा। चेक कर दो, और 3 4 तो बाय बैलेंस नोट डाउन कितना बेटा? 9,500। ये सेकंड ईयर स्टार्ट में बनाया था। अब सेकंड ईयर में इसको फर्स्ट ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा बेटा, मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन वो डिविडेंड हम उसको पे नहीं करेंगे, इसकी गारंटी अकाउंट में क्या कर लेंगे? रोक लेंगे, रोक लेंगे अपने। तो आपको डिविडेंड कितना अपने 1.5 लाख का 8 में 10%, तो डिविडेंड तो 10% ही तो दिया है अपने। 8% के लिए प्रॉफिट कमाए हैं, लेकिन जो कम पड़ गया वो 2% किससे रिलाइज करेंगे? वेंडर्स। और 8% की जगह 10% डिविडेंड देंगे बेटा, गारंटी दी तो इससे लेके वो 2% आएगा, है ठीक है ना? चलो कितना है? 1.5 लाख का 10% कितना बेटा? 15,000। क्या सेकंड ईयर में कोई गारंटी लग रही है डिविडेंड की? देखो सेकंड ईयर में जो आपके डिविडेंड दिए गए हैं वो 9, मतलब डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट हुआ है वो 9% हुआ है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? कितना पीयूष? 1% उससे ले लेंगे बेटा, ठीक है बेटा? और कितना बैलेंस निकल कर आएगा? निकालना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट निकल 15 और 9, ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड मिला है, इसको फर्स्ट ईयर का डिविडेंड मिला ही है ना, ध्यान देना। 24,500 माइनस 5,000 तो 19,500। अब चले थर्ड ईयर पर आ जाएगा। थर्ड ईयर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 19,500। आपको थर्ड ईयर में सेकंड ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा बेटा, इसका मिलेगा नहीं मिलेगा? और सेकंड ईयर में जो डिविडेंड है वो निकालना 1.5 लाख का 10%, 15,000। चलिए निकालिएगा इसका फाइनल पेमेंट। तो तीसरे साल में कोई गारंटी नहीं लग रही है, तीसरे साल में प्रॉफिट इतने हैं कि हम 10% डिविडेंड दे सके। पेमेंट करना से कितना रहा है? पेमेंट कर देंगे, 3 साल की गारंटी खत्म होगी। तो चेक करो 34,500 आंसर आ रहा है। हाँ बस ये है कि यहाँ पर आप चौथे साल में इसको थर्ड ईयर का डिविडेंड और पे करेंगे, तो वो जैसे नॉर्मल पब्लिक को पे करेंगे तो इसको पे कर देंगे, ये बात समझ। तो आपको 3 साल तक कंटिन्यू करना है इसको, तो नोट कीजिएगा इसको। तो इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन बचा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, देखिएगा।
चलिए हो गए अभिजीत। भेज दो स्क्रीनशॉट, तो नहीं है, मैं अभिजीत को भेज दे रहा हूँ। बिठा दो इसको, क्या समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। क्वेश्चन जो बच रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बढ़ा दो इसको। फिफ्थ हमने कर लिया था, कमल गारंटी वाला। थर्ड तक हमारे हो चुके थे, राइट। 7 से हमने आगे के क्वेश्चंस कर लिए और एक लास्ट क्वेश्चन भी बचा है, स्टैटिस्टिक्स, और मंडे से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यस, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, पेज नंबर 6.31, राइट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? जेट लिमिटेड agreed to take over the business of Messrs L&M, right, and to collect debts and pay creditors of the vendors on their behalf। मतलब सीधी सी बात है, वो बिजनेस खरीद रहा है लेकिन डेटर क्रेडिटर नहीं ले जा रहा। डेटर क्रेडिटर को कलेक्ट करने का और पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके बिहाफ पर? किसके बिहाफ पर? वेंडर के बिहाफ पर, बेचने वाले के बिहाफ पर परचेजिंग कंपनी एग्री हो रही है डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए और क्रेडिटर से पैसा, क्रेडिटर को पैसा चुकाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। The books of L&M showed the book debt of ₹50,000, right? ठीक है, and creditors at ₹30,000, creditor 30,000 के थे। The company used to the collections only for payment to the vendors creditor। और ये बताया गया है कि लाइक जो डेटर से पैसा कलेक्ट हो रहा है वो केवल क्रेडिटर की पेमेंट के लिए काम में आएगा, राइट। बात समझ में आई नहीं? और क्या बताया गया? एट द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ द क्रेडिटर्स स्टूडेंट ₹5,500, और 6 महीने बाद क्रेडिटर कितने बचे बेटा? 5,000। मतलब पूरी तरीके से अभी तक क्रेडिटर का पेमेंट नहीं किया गया है। और ये भी कहेंगे कि हमारे डेटर ज्यादा थे, क्रेडिटर कम थे, लेकिन डेटर से भी पूरा पैसा रिलाइज नहीं हुआ है। दैट अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज। क्रेडिटर ने हमें 2% डिस्काउंट दिया, राइट। एंड क्या बोला गया आपको? ऑफ द बुक डेट्स अकाउंट ऑफ ₹800 टू बी डिबेट। ये बताया गया कि डेटर आपके 800 रुपए के बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। एंड द कैश डिस्काउंट अलाउड टू देम वाज 5% ऑन एन एवरेज। मतलब हमने जो डिस्काउंट दिया है वो 5% डिस्काउंट दिया है। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है डेटर्स को? एंड व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द बुक डेट्स एट द एंड ऑफ द 6 मंथ? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। तो देखिएगा बेटा, सुनना ध्यान देना। कितने के डेटर बेटा हमारे यहां पे? डेटर्स कितने के बेटा? 50,000 के हैं। और क्रेडिटर्स कितने के बेटा? बोलेगा 30,000 के हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा इनसे पैसा कितना कलेक्ट हुआ है, कितना पैसा चुकाया गया है। तो बैलेंस कितना है बेटा? बैलेंस कितना है 6 महीने बाद? कितना बैलेंस बचा है? 5,500। दैट मींस क्रेडिटर्स जो सेटल्ड किए गए हैं, क्रेडिटर्स जो सेटल्ड किए गए हैं वो कितने? 24,500। लेकिन एक बार 24,500 को 24,500 चुकाया गया होगा क्या क्रेडिटर को? आपने पेमेंट करते समय से कितना डिस्काउंट लिया है? देखो क्रेडिटर से कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 2%। चेक करो, सही है। 2% क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला आपको, तो माइनस कर दो जो अमाउंट पे किया होगा।
तो 24010 ये अमाउंट पेड, दैट मींस ये पैसा हमने चुकाया है। अब ये पैसा कहां से कलेक्ट किया होगा, कहां से कलेक्ट किया होगा, डेटर से, क्योंकि इन्हीं से जो पैसा आया है वही क्रेडिटर को चुकाया गया है और कहीं पर भी काम में नहीं लिया गया है। कोई दिक्कत? तो इसमें से सबसे पहले आप क्या करिए, बैड डेट्स माइनस करिए। बैड डेट्स कितने हैं, पेमेंट रिलाइज या कलेक्शन लिख दीजिए यहाँ पे। कलेक्शन कितना है बेटा, 24010, ये कैश कलेक्शन हुआ है, वाई हुआ है, ये कैश कलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये जो पैसा है यही है पूछे, इसके अलावा और कोई भी आपने पेमेंट, और इनको हमने क्या अलाउड किया बेटा, डिस्काउंट अलाउड किया है 5%। लेकिन 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 रुपए लेने थे तो 5 रुपए डिस्काउंट, 95 कैश कलेक्शन हुआ है ना, यही मतलब होता है ना पीयूष अभिजीत। 24010 ये किसके बराबर है, 95 के बराबर है, इनटू 5 कर दो, निकालना कितना आ रहा है डिस्काउंट अलाउड, 24010 डिवाइड बाय 24010 डिवाइड बाय करिएगा 50,000 में बैलेंस हो गया 800 के बेटा कलेक्शन हुआ 24010 जो ने तो पेमेंट किया है, ठीक है बच्चीगा। and 24010 divided by 95 into 5 divided by 95 into 5 निकालना कितना आ रहा है 1000 राउंड अप करके बता दो 1264 लिख दो, लिख दे। तो कितने बैलेंस बचेंगे डेटर के, बताना कैलकुलेट करके, अब बैलेंस कितना बचेगा डेटर का, माइनस कर दीजिए ये अमाउंट। चेक करो इज इट करेक्ट, 23926 ये बैलेंस बच गया था। और आपसे क्या पूछी गई है, एंट्रीज क्या पूछी गई है, तो एंट्रीज के दो अल्टरनेट है आपके पास, तो कितने की आपको यहाँ पे जो एंट्रीज करनी है बता दो। कोई कमीशन वगैरह नहीं है बेटा, बिना कमीशन के आपको ना ही वेंडर का कोई एडजस्टमेंट करना है क्या, क्योंकि जो पैसा आया है वो क्रेडिटर को चुका दिया गया है, तो आपने कोई एडजस्टमेंट सेटलमेंट की एंट्री नहीं करनी है। तो सिंपल सी एंट्री बेटा क्या, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट दिया टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट आया ना, अच्छा कितना बोलो 50,000 वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट दिया टू वेंडर्स क्रेडिटर अकाउंट, टू वेंडर्स क्रेडिटर अकाउंट ना, कितना बेटा वेंडर्स क्रेडिटर 30,000 राइट। आपने डेटर से पैसा कलेक्ट किया तो पहले कलेक्शन की एंट्री, बैंक अकाउंट दिया 24010, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट दिया, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट दिया, इसमें लिख दीजिए बैडेट्स और डिस्काउंट, बैडेट्स और 800 प्लस 1264 तो कितना जाएगा 2064, टू वेंडर्स डेटर, टू वेंडर्स डेटर्स 26074, और इसमें से जब ये माइनस करोगे 26074 तो ये 23926 बैलेंस बच जाएगा डेटर का, बचेगा नहीं बचेगा बेटा, बचेगा नहीं बचेगा। और इधर एंट्री क्या होगी, वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट दिया, वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट दिया, वेंडर्स क्रेडिटर्स कितने सेटल्ड हुए, टू बैंक 24010 एंड टू वेंडर्स सस्पेंस जो डिस्काउंट रिसीव किया 490 का, तो 24500 ये आपके क्रेडिटर एडजस्ट हो जाएंगे बेटा। तो क्रेडिटर्स 30,000 में से जब 24,500 माइनस होंगे तो 25,500 का बैलेंस बच जाएगा बेटा, बचेगा नहीं बचेगा, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया बेटा, पहले का नोट 4 है
3 4 है 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। ठीक है, अभिजीत क्या होगा, तो देखिए आप बच्ची का कोई डाउट इसमें बेटा? वंशिका? नो सर, अभी तक तो नहीं है। चलिए, तो अभी 2 मिनट बाद एक काम करना, वापस स्टैटिस्टिक्स की क्लास ज्वाइन करना मैं इसको, ठीक है? राइट, 2 मिनट बाद वापस से स्टैटिस्टिक्स की क्लास ज्वाइन करना है बेटा, ठीक है? मैं लॉग आउट कर रहा हूँ अभी। चलिए।